हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। आज ही इसका अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो अभी हम देखेंगे कि रिजल्ट कैसा है, और इसके टेक्निकल्स पे भी अभी हम लोग बात करेंगे चार्ट ओपन करके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। क्या ये मल्टीबैगर एक साबित हो सकता है? क्या ये डूब जाएगा शेयर? इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, वो सब अभी हम देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करके पास्ट वीडियोज को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं बंधन बैंक के फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले की स्टेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो 29,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस जो चल रहा है 81 का चल रहा है, और बुक वैल्यू 122 है। मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो नहीं है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 40% आपको दिखेगी, जो कि कम दिख सकती है। डेट इसमें देखा नहीं जाता है, और स्टॉक का पी 13 का है, जो कि अपने अगर मीडियन पी से देखा जाए कितने साल का, 5 साल का मीडियन पी 19 का, और अभी करंट में जो स्टॉक चल रहा है 13 के पी पे चल रहा है। तो इस हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड आपको नज़र आ सकता है। लेकिन क्या सच में अंडर वैल्यूड है? अभी चलिए पता करते हैं, देखते हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में ये कंपनी है, जैसा कि आप तो जानते ही होंगे, और इसमें जो टॉप पर है HDFC बैंक है। ठीक है, वो तो जनरल से समझ के बाद। तो अभी मार्च 2024 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, तो आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर से जो ग्रोथ रही है सेल्स की, वो ग्रोथ बढ़ी है। ठीक है, और जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से भी ग्रोथ बढ़ी है। आप देख रहे होंगे कि लास्ट क्वार्टर का जो आया था सेल्स हुआ था वो 4665 करोड़ का हुआ था, आपकी बार 5189 करोड़ का हुआ। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का हुआ था 4268 का, आपकी बार 5189 करोड़ का हुआ है। तो इस हिसाब से सेल्स बढ़ा है, मीन्स कोई दिक्कत वाली बात तो सेल्स में नज़र नहीं आती। लेकिन आप यहाँ पर जो देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट जो इन्होंने पेमेंट किया था वो अगले साल के सेम क्वार्टर में 1796 करोड़ का किया था, और इस क्वार्टर में 23 करोड़ का किया। और जो एक्सपेंस था वो 2000 करोड़ से बढ़ के 3500 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और इसकी वजह से इनका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो -630 करोड़ आपको दिख रहा होगा, जो कि एक बैड साइन नज़र आ सकता है आपको। क्योंकि लास्ट ईयर का जो सेम क्वार्टर था उसमें 432 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट आया था। लेकिन ये आया क्यों है? एक्सपेंस अगर आप ओपन करके देखेंगे तो जो पिछले पिछले ईयर का सेम क्वार्टर था उसमें 17% जो एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो बढ़ के अभी 18.70% हो गई। इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। तो क्या परमानेंट रहने वाला है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप देखेंगे कि अगर लास्ट जो टू क्वार्टर में 19.26 का एम्प्लॉय कॉस्ट था वो घटकर 18.70% हुआ। तो इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, ना कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती है आपको आगे। लेकिन अभी का जो फ़िलहाल का सिनेरियो देखें तो इसमें आपको आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें भारी कमी आई है। तो इस वजह से हो सकता है सेलिंग प्रेशर, जब मंडे को तो क्लोजिंग है मार्केट की पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, तो अगर ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। बट क्या कितना सेलिंग प्रेशर होगा, क्या डूब जाएगा शेयर, ये सब अभी हम टेक्निकल पर बात करेंगे। जस्ट अभी हम चार्ट ओपन करने वाले हैं। और उससे पहले अगर पीएनएल आप देखेंगे कि ईयरली बेसिस का पीएनएल, तो मार्च 2015 से आप देखिए कि 0 करोड़ के सेल्स से 18,870 करोड़ का सेल्स कंपनी जनरेट करके ला रही है एक साल में। तो हाईएस्ट इवन जो सेल्स है इसकी अभी 2024 की है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी 1 करोड़ से ये 2230 करोड़ का इसमें दिख रहा है आपको मार्च 2024 में। तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट तो नहीं है, हाईएस्ट एवर इससे पहले था एक साल का केवल, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट एवर ये नेट प्रॉफिट है। तो एक अच्छा साइन माना जा सकता है। और इन्वेस्टर की बात करें तो इसमें देखिए 40% आप पाएंगे कि प्रमोटर के पास है, और FIIs ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी घटाई है, और DIIs में थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है। और पब्लिक का पैसा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है 6% के आसपास। और पब्लिक में भी अगर देखा जाए तो कोई बिग इन्वेस्टर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चार्ट ओपन करके देखते हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर। जस्ट वेट अ मिनट। यस, हमने ओपन कर लिया चार्ट बंधन बैंक का। तो आप देखेंगे कंपनी की लिस्टिंग जो हुई थी वो हुई थी
1 मार्च 2018 को, और ओपनिंग प्राइस जो था वो 499 का था। तो जो लिस्टिंग प्राइस 500 का था, और अभी लिस्टिंग प्राइस से देखा जाए तो कितना स्टॉक डाउन है, यहाँ 499 से अभी चल रहा है स्टॉक 180 के आसपास। तो 61% ये अपने लिस्टिंग प्राइस से डाउन है। ठीक है, मतलब जो कंपनी लिस्ट हुई थी उसके बाद से डाउन है। उसके बाद इसने अपना कुछ समय तक कंसोलिडेट यहाँ पर किया, और उसके बाद एक जो लाइफ टाइम हाई इसने बनाया और 737 के आसपास का बनाया। और अगर लाइफ टाइम हाई से देखा जाए कि कितना स्टॉक डाउन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 75% डाउन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब 75% बहुत ज़्यादा डाउन है। और अगर यहाँ से करंट सिनेरियो से मैं एक जनरल सी बात मान लेता हूँ कि ये अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुँच गया, ठीक है, तो ये 300% का रिटर्न देगा। मतलब अगर लाइफ टाइम हाई को अचीव करता है तो ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है? ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि लाइफ टाइम हाई को टच ही कर ले। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हुई है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 1 साल को छोड़कर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी ये कंपनी लेकर आ रही है, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि एक डाउनफॉल आया जब इसमें, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट ये 400 के लेवल के पास यहाँ पर लेता हुआ आपको नज़र आया है। और उसको जब ब्रेक करके नीचे की ओर आया, तो ये एक ही झटके में एकदम जब यहाँ से टूटा 400 के लेवल से, तो सीधा इसने जो डाउन बनाया 170 के आसपास, कितने का लो बना था? लो बना था 152, 150 के आसपास का लो बना था इसका। तो 150 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। मतलब बहुत ही मैक्सिमम अगर डाउन में जाता है, अभी 180 पे चल रहा है, और यहाँ से अगर डाउन होता है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जो इसके लिए रहेगा वो 152 जो इसने बनाया था एक बार 2020 में कोविड के समय लो, 150 152 के आसपास का वो सपोर्ट रहने वाला है। और उससे पहले एक जो मैंने मार्क करके रखा है कि 170 के आसपास आने के बाद भी रिवर्स हो सकता है स्टॉक, क्योंकि 170 पे भी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा सपोर्ट 2 महीने इसने लिया। इसलिए 170 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 152 150 आने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है पिछले कई महीनों से यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इतने रेंज में। और एक कितना टाइम हो गया लगभग कंसोलिडेट करते हुए इसको? लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल के आसपास हो गया। तो ये ऊपर के लेवल में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अपना ये जो 255 का लेवल है, 256 का लेवल है, उस लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम किया जा रहा है। तो अगर 255-56 का लेवल कट के ऊपर आता है, तो उसके बाद फिर एक मोमेंट इसमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव। और आप देखेंगे कि अगर करंट से अगर आप देखिए इसमें गेन कितना आ सकता है, कि अगर ये 250 का ही लेवल टच कर जाता है हमारा, यहाँ पर मैंने मार्क किया 180 के लेवल से, और ये आया 250 का लेवल। 250 का लेवल अगर अचीव होता है तो 40% गेन आता है, क्योंकि 250-55 के लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आए, डाउन जाए, उसके बाद फिर से रिवर्स होके जब वापस आएगा तो 250 तक पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 250 तक अगर पहुँचता है करंट से, तो 40% का गेन होता है लगभग। और अगर इसको आने में मान लो 1 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट लगातार पिछले क्वार्टर से अभी देखिए कम आई है, तो हो सकता है एक्सपेंस अगले क्वार्टर में कम आएगा। और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर सेल्स है ईयरली बेसिस पे। तो जहाँ तक चांसेस हैं कि ये ऊपर की ओर आएगा, और 255 किलो तक तो बेयर मिनिमम जाना ही चाहिए। और उसके लिए अगर 1 साल भी लगता है 40% गेन बनाने के लिए, तो कोई गलत बात है नहीं। और उसके बाद जो मैंने इतने लाइंस ड्रॉ करके रखे हैं, ये सब अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि अगर किसी को भी इसको कंसीडर करना है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है कि इस लेवल पे मैं एग्जिट ले लूँगा। जैसे 300 का लेवल है, 330 का लेवल है, फिर 360 का लेवल। अगर 360 के लेवल तक देखा जाए तो भी करंट से श्योर शॉट डबल मनी होता हुआ नज़र आता है।
तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखो एक दिखाने को तो दिखा दिया गया कि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब है, बट अगर जेन्युइनली उसको देखा जाए तो पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से सेल्स में ग्रोथ हुई है, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट में कमी आई है, क्यों आई है? क्योंकि एम्प्लॉय का कॉस्ट बढ़ा है। एम्प्लॉय का कॉस्ट बढ़ा है, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर था दिसंबर 2023 से, उससे कम का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, और उससे पहले जो था सितंबर क्वार्टर 2023 का, उससे भी कम एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो धीरे धीरे चीज़ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है अगले साल अगले क्वार्टर में कुछ अच्छा दिखा के कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाया जाए। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि टॉप से 75% डाउन है, तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और मैंने इसीलिए इन सब लेवल को मार करके रखा है। अगर मैक्सिमम डाउन साइड आता है तो 150 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। वैसे 170 का मैंने मार करके रखा, हो सकता है 170 को ही ना ब्रेक करे। और उसके बाद 255-56 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो उसको टारगेट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और उसके बाद मैंने जो 300 का लेवल मार्क किया, 330, 360 और 400 का लेवल, और फिर लाइफ टाइम हाई का लेवल 737, तो ये सब लेवल अचीव होते हुए हो सकता है अगले कुछ सालों में नजर आए। लेकिन अभी करंट सिनेरियो जो देखा जाए कि अगर 180 से 256 का ही टारगेट लिया जाए, बहुत ही बेयर मिनिमम टारगेट में बता रहा हूँ, तो उस टारगेट में भी हमको 40% गेन की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। और अगर एक साल इसको अचीव होने में भी लगता है, तो कोई बैड रिटर्न नहीं है। 40% एक साल में, 40% CAGR पे अगर आप कंपाउंड करते हैं, तो आप कभी CAGR कैलकुलेटर खोल के देखिएगा, SIP कैलकुलेटर करके, तो आपको पता चल जाएगा 40% CAGR से अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ कर पाते हैं तो। सो यही आपके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करनी थी। बंधन बैंक का रिजल्ट आज ही आया, तो बहुत ज़्यादा हाइप में था कि बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया, तो सब मैंने सोचा आपको भी सजेस्ट किया जाए। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, चैनल पे आए हैं नए तो। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।